हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की सीरीज में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ही आगे बढ़ाते हुए और भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है 1 माइनस ई टू द पावर टी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं एट फर्स्ट वी फाइंड एल 1 माइनस ई टू द पावर टी। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ हम लोग फिर से लिख लेते हैं, अगेन वी राइट। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालते हैं तो उसको अलग अलग भी बांट सकते हैं, मीन्स 1 माइनस एल ई टू द पावर टी इस प्रकार से। तो लाप्लास के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। 1 के लिए निकालना है तो 1 डी टी माइनस यहाँ हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर टी डी टी। अब यहाँ हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। और यहाँ हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल देते हैं, s माइनस 1 और t dt इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट लेंगे 0 टू इन्फिनिटी। तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेट करने पे आएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट लग जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अगेन हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी। इस प्रकार से हम लोगों ने लिमिट भी लगा दिया। अब हमको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था तो हम लोग ये 0 और इन्फिनिटी कहाँ लगाएंगे, t के जगह लगाएंगे। तो ये हम लोग माइनस एस बाहर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन माइनस एस इस प्रकार से बाहर हो गया। अब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और e टू द पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसे भी हम लोग कर लेते हैं। e टू द पावर इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो है t के जगह लगाएंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन एस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, s माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू आ गया L ऑफ 1 माइनस ई टू द पावर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एस। यहाँ हमारा जो था e टू द पावर माइनस एस माइनस 1 टी था, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस यहाँ भी आएगा, तो ये माइनस यहाँ भी आएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ एक और माइनस रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 मीन्स L ऑफ 1 माइनस टी की वैल्यू हमें ये मिली। अब हमको यहाँ पे डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तभी हमको इसका आंसर फाइंड आउट होगा। तो आगे देखते हैं। ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। अब हमें इसमें लगाना है डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, लिमिट चेंज हो जाता है हमारा। ये हो जाएगा h टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी जो होता था वो h टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये जो फंक्शन हमें मिला था L 1 माइनस ई टू द पावर टी का, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं इस प्रकार से। और ये जो इंटीग्रेट होना है ये s के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन होगा s के रिस्पेक्ट में log s। उसी प्रकार से ये हो जाएगा log s माइनस 1। इसमें जो लिमिट लग जाएगा s टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग जानते हैं जो लिमिट लगाते हैं वो अपर टू लोअर लगाते हैं, तो अपर लिमिट पहले लगेगा तो log इन्फिनिटी माइनस s, तो ये log s हो जाएगा। इसके लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा log इन्फिनिटी माइनस 1 और इसमें माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log s माइनस 1। इस प्रकार से हो गया, मैंने log s माइनस 1 लिख दिया। अब log इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाएगी 0, फिर हो जाएगा माइनस में log s और log इन्फिनिटी माइनस 1, ये भी हमको 0 मिलेगा और ये हो जाएगा log s माइनस 1। तो हमें क्या मिल गया,
माइनस लॉग एस प्लस लॉग एस माइनस 1। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं लॉग एस माइनस 1 माइनस लॉग एस। अब लॉग की भी प्रॉपर्टी होती है, माइनस में जो फंक्शन होता है उसको अपॉन में लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये आ गई हमारी 1 माइनस ई टू द पावर टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हमने पहली वाली क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। दूसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करके हमको इवेल्युएट करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले लिख लिया सॉल्यूशन, फिर एट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ L ऑफ f ऑफ t, जहाँ f ऑफ t की वैल्यू क्या है, ये माइनस है, e टू द पावर माइनस t cos at माइनस cos bt और dt। इसकी वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, जो इस प्रकार से होगी 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस st, जो हमारे लाप्लास के डेफिनेशन में आता है। फिर हम लोग लिख देते हैं e टू द पावर माइनस t cos at माइनस cos bt और ये dt इस प्रकार से। अब इसको हम लोग एक साथ लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा s प्लस 1 t cos at माइनस cos bt और dt इस प्रकार से। अब हम इसको दो बार बांट सकते हैं, इस वाले फंक्शन को इसके साथ, फिर इस वाले फंक्शन को इसके साथ। तो हम इसको बांट के लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस प्लस 1 टी कॉस ए टी डी टी माइनस 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस प्लस 1 टी कॉस बी टी और डी टी। इस प्रकार से हमने ये दो फंक्शन बांट लिया और यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये इंटीग्रेशन होता है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ही यूज होता है जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो, अदरवाइज ये नहीं होता है। अदर इंटीग्रल में आप यूज करेंगे तो नहीं होगा। लाप्लास इंटीग्रल के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला जो होता है यूजफुल होता है। साइन में भी होता है ये 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स, जब लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो तभी होता है ये। तो बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉस का फंक्शन है तो आप लोग ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा L ऑफ एफ ऑफ टी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी s प्लस 1। ए की जगह क्या है यहाँ पे s प्लस 1, तो s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। यहाँ a है, b की जगह यहाँ a है तो हमने यहाँ a लिख लिया। वैसे ही इसके लिए सॉल्व करेंगे, सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ पे भी a की जगह s प्लस 1 है अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ b की जगह b ही है तो हम लोगों ने यहाँ b का स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसमें डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो बदल जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा L ऑफ एफ ऑफ t अपॉन t, ये हो गया। तो यहाँ जो लिमिट है वो s टू इन्फिनिटी हो जाएगा और ये वाला फंक्शन हम लोग उतार लेते हैं, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। और फिर लिमिट जो हो जाएगा वो हमारा 0 टू इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, s टू इन्फिनिटी हो जाएगा। बस इतना ही चेंजेस होता है डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी में। तो s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है s के रिस्पेक्ट। तो ये वाला फॉर्मूला जो होता है ये होता है 1/2
लॉग और ये वाला फंक्शन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाला हो गया। अब इसमें लिमिट भी लगानी हमको, क्या है लिमिट, s टू इन्फिनिटी। तो ये हम लोगों ने लिमिट भी लगा दिया ये। तो अब हम इसमें से 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। और log a माइनस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होता है, log a अपॉन बी। तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर s टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, s प्लस 1 का होल स्क्वायर को इसमें से हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये हो गया log s प्लस 1 का होल स्क्वायर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा। और ये a स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बाहर निकल गया। वैसे ही हम लोग नीचे में भी करेंगे, डाउन साइड डोमिनेटर में भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसमें लिमिट s टू इन्फिनिटी। तब ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हम लोग इसमें लिमिट जो लगाएंगे इजीली लगा सकते हैं, 1/2 लॉग। अब हम लोग इन्फिनिटी टू s टू इन्फिनिटी यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी के लिए लगाते हैं, अपर टू लोअर लगाया जाता है इसीलिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी माइनस, अब s के लिए लगाएंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये भी इन्फिनिटी प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है पर उसको इन्फिनिटी ही लिख दिया गया है क्योंकि वो सेम ही चीज़ है। तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये वाली जो टर्म होगी a स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी बी स्क्वायर अपॉन इन्फिनिटी ये तो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 1/2 लॉग, ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ प्लस a स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसमें भी अपॉन में s प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे शेष होगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये टर्म्स हमारे पास बचेंगे। अब यहाँ पे इस लॉग वाले टर्म को हम लोग अंदर ले जा सकते हैं। तो ये log 1 माइनस लॉग में ये वाली टर्म, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 1/2 log 1 की वैल्यू 0। अब माइनस में लॉग है, इसको प्लस में लॉग करेंगे तो डोमिनेटर को न्यूमिनेटर लिख देंगे और न्यूमिनेटर को डोमिनेटर में। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, 1/2 लॉग s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हम लोग किसकी वैल्यू निकाल रहे थे वो भी लिख लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t cos at प्लस cos bt अपॉन t dt इज इक्वल टू, आंसर आया हमारा 1/2 लॉग s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।